फिर यार जस्ट कंटिन्यूइंग ऑन फ्रॉम देयर, जैसा आपने शुरू में कहा था कि हमारे कुछ एक्स प्लेयर्स जो सो कॉल्ड जर्नलिस्ट एनालिस्ट जिसकी भी आप बात करें, वो बैठ के बड़े बड़े बयान दे रहे होते हैं। तो हमारे दो बहुत मायनाज प्लेयर्स हैं, सर इमाद वसीम से बात स्टार्ट करते हैं। मतलब मैं अभी इनके स्टैट्स पे तो हम आएंगे थोड़ी देर में, लेकिन यू नो समटाइम्स व्हाट बॉदर्स मी इज द ऑडेसिटी दीस पीपल हैव। क्या यार आपको शर्म नहीं आती? मतलब यार आप वो बातें कर रहे हैं और आपकी मतलब अगेन आई एम गोना से इट एज इट इज, मुनाफकत है आपकी कि आप कुछ अर्सा पहले एक बाबर ने सेंचुरी की थी न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, तो आप बड़ी बात कर रहे थे उसका पोस्ट मैच इंटरव्यू में कि द बेस्ट इनिंग्स आई हैव एवर सीन, ये वो बाबर बहुत बड़े प्लेयर हैं, फला फला। और आज आप बेशरम होके बैठ के सिर्फ जस्ट बिकॉज यू नीड सम, वो होता है ना कि कहते हैं कि लोगों को ना अपनी प्रेजेंस फील करवानी होती है कभी कभार, उनको रेलेवेंट रहना होता है मीडिया में या लोगों के सामने, तो वो जो मुंह में आए उन्होंने बात करनी होती है। अब आप बैठ के बात कर रहे हैं कि यार बाबर की तो टीम में जगह नहीं बनी T20 की, वो तो बैटर नहीं है। हालांकि शरीर आप ही विल डेफिनेटली वुड लाइक यू टू elaborate ऑन दैट, बट अभी आप थोड़ी देर पहले मुझे बता रहे थे कि PSL में जब इमाद वसीम कैप्टन थे तो उन्होंने कोई ऐसे ड्रास्टिक चेंजेस नहीं की थी बैटिंग ऑर्डर में जिसके बारे में अभी वो बातें कर रहे हैं। तो दो सवाल है मेरे इस टॉपिक पे, एक तो ये कि यार इनको इतनी बेशर्मी क्यों है, दूसरा ये कि जब आपको ये फ्लॉज नजर आ रहे हैं तो आपके अंदर इतना वो क्यों नहीं था, अगेन मैं वो वर्ड यूज नहीं करना चाह रहा, कि आपने खुद वो डिसीजन नहीं लिए जिनको अब आप आज पॉइंट आउट कर रहे हैं। सो काइंडली शेयर, आप इस पर जरा रोशनी डालेंगे? देखिए, हमारे जो जितने भी ये प्लेयर्स होते हैं ना, जो प्लेयर्स, जर्नलिस्ट, एक्स क्रिकेटर, लेजेंड, ये जो है ना हाइंडसाइड में बातें करते हैं। ठीक है, जब पानी सर से गुजर जाता है ना, इनको इनकी बातें तब आती हैं बाहर। सही है, ये तब जो है ना अपनी विजडम शो कर रहे होते हैं, तब जो है ये सारी जो है ना इनकी फिलोसफियाँ आ रही होती हैं बाहर। अभी मैं इन पे तो आता हूँ। पहले मैं एक चीज़, पहले एक दो पॉइंट्स और ऐड कर दूँ कि भाई अभी बाबर में ठीक है, पॉइंट आउट कैप्टनसी के इश्यूज से, टैक्टिकल इश्यूज से सारी चीज़ें थी। ठीक है, ये जो इश्यूज है ना, ये सिर्फ टीवी पे बैठ के नज़र आते हैं। ठीक है, जब मिसबा साहब कैप्टन कोच थे तब इनको ये चीज़ें नज़र नहीं आती थी। सही है, तब ये आगे डिफेंड करते थे, तब ये आगे जो है ना अपने हर डिसीजन को डिफेंड करते थे। ठीक है, कि हमने ये ऐसे किया, वैसे किया, ये किया, वो किया। मिसबा के अंडर तो बना था ना कैप्टन कैप्टन। हाँ, तो वही ना, बना था, डिफेंड किया इन्होंने। इन्होंने ज़बरदस्ती जो है वो जफ़र गौर को न्यूजीलैंड से टेस्ट सीरीज़ खिलवा दी, उसके बाद ठुड्डे मार के बाहर निकाल दिया, कोई पूछने वाला नहीं है वो। तब उन्होंने डिफेंड किया था। आज जो है वो बैठ के एक और साहब बैठ के कह रहे हैं कि जी हमने, क्योंकि वो शादाब और नवाज जो है वो काफ़ी अरसे से खेल रहे थे, परफॉर्म नहीं कर रहे थे, तो हमें जो है ना दूसरे ऑल्टरनेटिव को देखना चाहिए था। भाई आप ऑल्टरनेटिव के साथ करते क्या हो, पहले ये तो देखो ना। आप प्लेयर लेकर आते हो, उसको जो है ना आप जब उससे परफॉर्म नहीं होता आप उसको बाहर कर देते हो। उसके बाद आप जो है ना बैठ के जो कर, अच्छा, ये एक और बात इसी से निकली है तो इमाद साहब पे ही आ ही जाते हैं। अब इमाद साहब को सबसे बड़ा मसला ये है कि जी कि वो मुझे ड्रॉप कर गए, नवाज को प्रेफरेंस दी, जबकि मैं जी वो टॉप 10 ऑलराउंडर था, मैं तोप था, मैं ये था, मैं वो था। सही है, अब आप इनका लेवल देखें, इन सारे प्लेयर्स का जो टीम से बाहर हैं, ये हमेशा बातें करते हैं कि जी कि हमारे पास बैकअप नहीं है। ठीक है, हमारे पास बैकअप नहीं है, जो करंट प्लेयर हैं वो परफॉर्म नहीं कर रहे, इसलिए जो दूसरे प्लेयर्स हैं उनको आना चाहिए। भाई जब नवाज भी तो दूसरा प्लेयर था ना, आपको रिप्लेस किया उसने आके परफॉर्म कर दिया, वो खेल रहा है। ठीक है, अभी उसकी करंट फॉर्म जैसी भी है, वो जब आया था ना, ही आउट परफॉर्म्ड यू। सही है ना, आज आज भी मैं बहुत जिम्मेदारी से ये बात कह सकता हूँ कि आज भी अगर आप नवाज के स्टैट उठा के देखेंगे ना पिछले 2 साल के, वो इमाद के पूरे कैरियर से बेहतर होंगे। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आई एम लुकिंग एट हिज बॉलिंग एवरेज, पूरे 10 का फर्क है इमाद और नवाज में। नवाज इज ठीक है, बेटर देन इमाद। ठीक है। और तो नवाज की 50 ओवर मैच फिटनेस भी बहुत ज़्यादा है इमाद से। तो बैटिंग एस्पेक्ट तो आप साइड में करें। ठीक है, बैटिंग तो छोड़ दें आप। नवाज कभी भी एज अ बैटर नहीं खेला है, वो हमेशा बॉलिंग ऑलराउंडर खेला है। ठीक है राइट। ना, आप टीम में अपनी जगह बनाने के चक्करों में लगे हुए बैटिंग से, आप बॉलिंग से ना पहले कुछ करते थे ना अभी कुछ कर रहे हैं।
आप PSL में PSL 3 से PSL 6 तक आपने कप्तानी की, फिर PSL 8 आपने आपने की। आप मुझे एक सीजन उठा के बता दें जिसमें इसने 10 से ज़्यादा विकेटें ली हो, या एक कोई मैच विनिंग स्पेल इसने करा दिया हो जिससे कराची मैच जीत गया हो। एक ये मैं इसके उस फॉर्मेट की बात कर रहा हूँ जिस फॉर्मेट में ये सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है। सही है ना? अभी ये राइट। पिछले फॉर्मेट में इन्होंने 400 रन मारे, मगर एक मैच कराची जो है ना, कराची को इसने अपनी बॉलिंग से नहीं जितवाया। ठीक है, तो ये चीज़ें आप छोड़ दें। आप जो है ना, जब आप बात करते हैं ना कि जी कि हमारे पास प्लेयर्स क्यों नहीं आते, हमारे पास प्लेयर्स इसलिए नहीं आते क्योंकि जब एक प्लेयर आता है वो करंट प्लेयर को रिप्लेस करता है, अपनी जगह बनाता है। ठीक है, बजाय उसके कि ये देखने के कि उस बंदे ने क्यों रिप्लेस किया है और जिसने रिप्लेस किया है उसकी क्या परफॉर्मेंस है, आप परफॉर्मेंस कंपैरिजन करने के बजाय आप उसको लेबल लगा देते हो कि जी वो दोस्ती आ रही है, जी वो पर्ची है, तो ये जी फलां है तो फलां है। अभी शादाब को गालियां पड़ रही हैं कि जी शादाब ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। जब उसके टाइम पे उस्मान कादर खेलता था, उसको चांस नहीं मिलता था, तब आपने उसको ये कह के चांस नहीं देते थे कि जी ये बाबर का दोस्त है, ये दोस्तियां निभा रहा है। ठीक है, उसके चक्कर में आपने उस्मान कादिर को भी नहीं डेवलप होने दिया। शादाब जब आउट ऑफ फॉर्म गया तो आपने कहा कि जी ये ज़बरदस्ती इसको टीम में खिला रहा है, दोस्ती आ रही है जी, साया कोऑपरेशन, तो ये तो वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह वगैरह। उसका उसका नतीजा क्या निकला कि जो बंदा परफॉर्म डोमेस्टिक से कर कर आया उसामा मीर, वो भी प्रेशर में आगे परफॉर्म नहीं कर रहा। ऐसे ही है। ठीक है, सारे फियास्को के बाद सारे फियास्को के बाद हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जी कि हमने जिस तरह से बाबर को ट्रीट किया है ना, ये सब बाबर रखें साइड में। वो जैसे रिसाइकिल बिन होता है ना कंप्यूटर में, बस आपने राइट क्लिक किया, डिलीट ऑल किया आपने, हम्म। और उसके बाद जी रिफ्रेश हो गए जो है ना, एक नए बाबर आजम आ जाएंगे और बस भाई हटो बचो हो जाएगा, वो सेंचुरी पे सेंचुरी मार देंगे। यानी कि वो उसकी कोई फीलिंग्स नहीं है, इमोशंस नहीं है उसके साथ जो आपने किया है, यू नो। तो वो ऑल ऑफ अ सडन रीसेट होके अब ही माइट बी एबल टू डू इट। वो मेंटली स्ट्रांग तो है, ऐसा नहीं है कि वो मेंटली ऐसे ही। स्ट्रांग नहीं है, ही विल बी एबल टू डू इट। और हमारे प्लेयर्स की जब जब जगह खतरे में पड़ती है ना, वो सबसे ज़्यादा परफॉर्म करते हैं। हम्म। ये चीज़ तो ये चीज़ हमारे यहाँ स्टैंडर्ड है कि भाई जहाँ आपकी खतरे में जगह पड़ी ना, आपको ये परफॉर्म करते हुए नज़र आ जाएंगे। मगर हम दोबारा जो है ये इस पर बट आई आते हैं। थिंक सिर्फ उस पर इस एक पॉइंट में कहूँगा शेयर कि मुझे लगता है कि जगह से ज़्यादा, जगह के साथ साथ, खतरे में जगह के साथ साथ, आई थिंक बाबर हैज़ अ पॉइंट टू प्रूव एज वेल कि कि जो उसका स्टैचर बन चुका है एज अ प्लेयर, ही हैज़ टू मेंटेन इट, नॉट जस्ट फॉर हिज ओन सेक बट फॉर द सेक ऑफ हिज फैंस एज वेल, बिकॉज फैंस एक्सपेक्ट हिम टू डू दैट नाउ। सो आई थिंक वो भी एक फैक्टर होगा जो उनके माइंड में चल रहा होगा। आई थिंक उस मुझे नहीं लगता कि उसको ये पॉइंट प्रूव करने की ज़रूरत है कि ही इज़ गुड इनफ या ही इज़ बेस्ट इन द टीम। मगर उसके परफॉर्म करने से जो ना, ये सारे कैप्टन जितने बने हैं ना, ये मुश्किल में आ जाएंगे। That is what I'm trying to say. कि what he has to prove is that कि you cannot just pick me out of the bag just like that. हम्म, कुछ बहुत ज़्यादा सब्सटेंशियल चाहिए, आपको मेरा फेयर निकालना पड़ेगा, तभी मैं निकल सकता हूँ, वरना ऐसे नहीं। हाँ, तो अब मसला उसी पर है ना कि आप जब इस तरह की चीज़ें, अब आप मैं इसीलिए मेरा ये जो है ना वो कंटेंशन है कि भाई अगर ये हमारी पॉडकास्ट अगर किसी तरह बाबर तक पहुंच जाए ना, तो मैं तो उसको यही मशवरा दूंगा कि भाई कि आप इज्जत से जो है ना लॉन्गर फॉर्मेट पे ध्यान दें, T20 को रखें साइड में, आप PSL लीग क्रिकेट इंजॉय करें, इंटरनेशनल से ब्रेक लें, क्योंकि आपके साथ जो आगे मैं होता हुआ देख रहा हूँ ना, वो बाकी लोग नहीं जो है ना देखना चाहेंगे। ठीक है, और ये अभी बहुत अजीब सी बातें लग रही हैं, मगर ये जब प्रैक्टिकली होती भी नजर आएंगी ना, तो लोग लोग बोलेंगे यार ये किस तरह हो गया, ये सिर्फ पाकिस्तान में हो सकता है। भाई ये पैटर्न हम जो है ना बहुत अरसे से फॉलो करते हुए हम्म। आ रहे हैं, और ये फॉलो करेंगे, क्योंकि इन लोग के इंटरेस्ट डिफरेंट है। जैसे राइट। आपने बात की ना कि अब जैसे ये मोहम्मद हफीज है, अच्छा आपने एक चीज नोट की है कभी कि हर वर्ल्ड कप के बाद ये एक्स क्रिकेटर जाते हैं चेयरमैन के पास, चेयरमैन इनको बुलाते हैं। अच्छा गिने चुने लोग हैं, हर किसी को नहीं बुलाते,
ये हैंड पिक्ड होते हैं, कोई 3 4 5, ठीक है, यही जाते हैं, ये जाके वहाँ पे मशवरे देते हैं, उसके बाद ये फिर दूसरों की जॉब में फारिग करवा के खुद जॉब लेकर आ जाते हैं। यानी यानी कि आप देखें कि हफीज साहब टेक्निकल कमेटी में बैठे हुए थे, उनको स्क्वाड से एतराज़ था, ये इन्होंने चेंजेस सजेस्ट की, बेसिकली जो रिपोर्ट हुआ था कि भाई के सरफराज और इमाद को ये पुश कर रहे थे कि भाई कि आप लेके जाएं, ठीक है, नहीं बात मानी गई, ये रिज़ाइन देकर आगे कि नहीं जी मैं ऐसी कमेटी में नहीं बैठ सकता जिसमें मेरी बात नहीं सुनी जा रही, ठीक है, वही चेयरमैन वही सब कुछ, जब वर्ल्ड कप में बैक यानी कि बैकफायर हुआ, ये गए, इन्होंने आगे बताया चेयरमैन को कि भाई कि आप कोच को फारिग करो, ये करो वो करो, डायरेक्टर क्रिकेट की उनको जॉब वहीं पर ऑफर हो गई, इन्होंने वहीं एक्सेप्ट कर ली, ये जॉब लेके वापस आ गए। और रिपोर्ट ये भी हुआ है कि इनको बेसिकली जो इन्होंने जॉब ली है ना, वो इस गारंटी पे लिए है कि भाई ये वो जो बोलेंगे ना उनकी बात मानी जाएगी। मतलब जो चेयरमैन बोलेंगे वो ये मानेंगे, या ये नहीं जो नहीं, बोलेंगे उनकी बात ये जो मानेंगे? बोलेंगे अच्छा, चेयरमैन इनकी बात मानेंगे, सुनेंगे अच्छा, नहीं, मानेंगे भी, मानेंगे। क्योंकि इनकी पहले बात नहीं मानी थी तो मसला हो गया, हम्म, वर्ल्ड कप निकल गया हाथ से हमारे ना। हाँ, क्योंकि अब ये तो जीत के आए थे पहले, इनको तो पता है कैसे जीतना है वर्ल्ड कप। हाँ, अब जो है वो, अब जो वो बात बताएंगे वो माननी पड़ेगी, हम्म। सही है। अच्छा, शरीर